पंजाब में प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक। करीब 20 मिनट तक फ्लाईओवर पर खतरे में रहे प्रधानमंत्री मोदी के रास्ते में प्रदर्शनकारियों की भीड़ आई। हुसैनीवाला में शहीद स्मारक पर जा रहे थे पीएम। बठिंडा एयरपोर्ट पर पीएम ने अधिकारियों से कहा, अपने सीएम से थैंक्स कहना, मैं जिंदा लौट पाया। गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से मांगी रिपोर्ट, जवाबदेही तय कर सख्त एक्शन लेने को कहा। गृह मंत्री अमित शाह बोले, पीएम की सुरक्षा में चूक स्वीकार नहीं। कांग्रेस के आला नेताओं से माफी मांगने की अपील की। पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी की सफाई, कहा रास्ते में अचानक आए थे प्रदर्शनकारी, ना कोई हमला हुआ, ना प्रधानमंत्री की जान खतरे में थी। सीएम चन्नी ने कहा, अगर सुरक्षा में कोई चूक हुई तो जांच के लिए तैयार। पीएम मांगते तो खून भी दे देता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कांग्रेस पर हमला, राजनीतिक मतभेद के कारण प्रधानमंत्री की सुरक्षा को ताक पर रखना शर्मनाक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आरोप, प्रदर्शनकारियों को पीएम रूट तक जाने दिया गया, सीएम चन्नी ने फोन तक नहीं उठाया। बीजेपी हुई हमलावर, कहा कांग्रेस के खूनी इरादे नाकाम हुए। पूछा, काफिले के रूट की जानकारी किसने लीक की। श्रीनिवास बीवी पर बीजेपी का पलटवार, प्रधानमंत्री को खतरे में डालकर कांग्रेस पूछती है हाउस द जोश। यूथ कांग्रेस के नेता श्रीनिवास बीवी ने प्रधानमंत्री मोदी का मजाक उड़ाया था, ट्विटर पर लिखा था हाउस द जोश। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सीएम चन्नी से मांगा इस्तीफा, बोले पंजाब में कानून व्यवस्था बुरी तरह फेल। पीएम की सुरक्षा में चूक पर भड़के सीएम योगी, कांग्रेस और पंजाब सरकार को माफी मांगने को कहा। स्वतंत्र देव सिंह ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई लापरवाही को शर्मनाक बताया, कहा कांग्रेस हर रोज ऊंची राजनीति का उदाहरण देती है। रणदीप सुरजेवाला बोले, रैली रद्द होने के कारण खाली कुर्सियां खाली कुर्सियां, किसान विरोधी मानसिकता का सच स्वीकार करे बीजेपी। रणदीप सुरजेवाला का पंजाब बीजेपी अध्यक्ष अश्वनी शर्मा का जवाब, हम रैली में बस भरकर आते लोगों का वीडियो जारी करेंगे। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, पीएम की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हुआ। चन्नी सरकार ने प्रधानमंत्री के रूट की जानकारी प्रदर्शनकारियों को दी। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी का कांग्रेस पर हमला, बोली प्रदर्शन करने वाले किसान नहीं, कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। चन्नी सरकार पर बरसे उन्हीं की पार्टी के सुनील जाखड़, कहा आज जो हुआ वो पंजाबियत के खिलाफ है, ऐसे कैसे लोकतंत्र काम करेगा। अकाली अध्यक्ष सुखबीर बादल ने चन्नी को बताया नाकाम सीएम, पंजाब में कानून व्यवस्था को पूरी तरह शर्मनाक बताया। पीएम की सुरक्षा में चूक पर कार्रवाई, फिरोजपुर के एसएसपी हरमन हंस को सस्पेंड किया गया। यूपी चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार बीजेपी, 24 सदस्यीय राज्य चुनाव समिति बनाई। पंजाब सरकार का ऐलान, कॉलेज विद्यार्थियों को इंटरनेट अलाउंस के तौर पर मिलेंगे 2000 रुपए, करीब 9 लाख छात्रों को होगा फायदा। 15 मार्च को किसान नेताओं से मिलेंगे प्रधानमंत्री। पंजाब सरकार ने सतनाम सिंह पन्नू, सविंदर सिंह चौटाला और सरवन सिंह पंढेर को दिया न्योता। सरकार ने 15 जनवरी से पहले एमएसपी पर कमेटी बनाने का भरोसा दिया। 31 जनवरी तक वापस लिए जाएंगे मुकदमे। सीडीएस जनरल रावत की हेलीकॉप्टर क्रैश की रिपोर्ट रक्षा मंत्री को सौंपी गई। रिपोर्ट के मुताबिक घने बादलों की वजह से हादसा हुआ। घने बादलों की वजह से रेलवे ट्रैक को फॉलो कर रहा था हेलीकॉप्टर, अचानक बादलों की मोटी परत आने से पेड़ से टकराया। लद्दाख के फायर एंड फ्यूरी कोर के नए कमांडर बने लेफ्टिनेंट जनरल अनिंदय सेन गुप्ता, लेह में संभाला कार्यभार। बीएसएफ और पाक रेंजर्स के बीच सेक्टर कमांडर लेवल की बैठक, सीमा पार हथियारों की स्मगलिंग को लेकर भारत ने जताया विरोध। लखनऊ को सीएम योगी की 5,799 करोड़ की सौगात, 227 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री योगी भी साथ रहे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का ऐलान, यूपी में 7 ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेस हाईवे बनाएंगे। बुल्लीबाई ऐप केस में 3 लोग गिरफ्तार, मुंबई पुलिस कमिश्नर ने कहा ऐप से जुड़े लोगों की तलाश जारी। पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के 27 साल पूरे स्थापना दिवस पर भव्य कार्यक्रम आयोजित, कई वरिष्ठ लोगों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में स्वामी रामदेव बोले, 27 साल के शानदार सफर में करोड़ों लोगों ने हमारे संकल्प में साथ दिया, आत्मनिर्भर भारत की प्रेरणा मिली। तय शेड्यूल पर ही होगी यूपीएससी मेंस परीक्षा, आयोग का सभी राज्यों से अनुरोध, ध्यान रहे किसी परीक्षार्थी को दिक्कत ना हो। हैदराबाद में आरएसएस की 3 दिवसीय समन्वय बैठक शुरू, मोहन भागवत, सभी सहकार्यवा और कई पदाधिकारी शामिल हुए। झारखंड के पाकुड़ में बस से टकराया गैस सिलेंडर से भरा ट्रक, 16 लोगों की मौत, 17 घायल। राजस्थान के भीलवाड़ा में कार ट्रक की टक्कर, एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत। तमिलनाडु के सतूर में एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट, 4 की मौत, 3 घायल। इंदौर पुलिस ने 5 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया, 16,000 किलो से ज्यादा भांग जब्त। बर्फ की चादर में लिपटा उत्तराखंड का उत्तरकाशी, गंगोत्री धाम के पास रास्ता साफ किया गया। जम्मू कश्मीर के डोडा में भारी बर्फबारी, चारों तरफ बिछी बर्फ की चादर। आगरा में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर, 5.5 लाख कैश के साथ 2 गिरफ्तार। यूपी के अंबेडकर नगर में एटीएम से 22.5 लाख की लूट का खुलासा, 2 लुटेरे गिरफ्तार। बदायूं पुलिस ने सर्राफा व्यापारी से हुई लूट का केस सुलझाया, 3 लुटेरों के साथ चोरी के गहने बरामद। यूपी के संभल में 4 बदमाश गिरफ्तार हुए, अवैध हथियारों के साथ 1 बाइक जब्त। बुलंदशहर में अवैध हथियारों की फैक्ट्री का भांडाफोड़, 2 लोग गिरफ्तार, बड़ी संख्या में हथियार जब्त। अमरोहा पुलिस की कामयाबी, चोरी की योजना बना रहे 3 चोरों को पकड़ा। पुणे कोर्ट ने कालीचरण महाराज को 1 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा, गांधी के खिलाफ कहे थे अपशब्द।
देश में ओमिक्रॉन से अब तक 2100 से ज्यादा लोग संक्रमित, 828 लोग हो चुके हैं रिकवर। राजस्थान में ओमिक्रॉन के 62 नए केस मिले, प्रदेश में कुल संख्या 236 हुई। आंध्र प्रदेश में ओमिक्रॉन के 4 नए मरीज मिले, कुल संक्रमितों की संख्या 28। नागपुर में ओमिक्रॉन के 10 नए मामले, कुल मरीजों की तादाद 23 हुई। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में ओमिक्रॉन का पहला मामला आया, यूएई से लौटा था 52 साल का शख्स। असम में भी ओमिक्रॉन का मामला मिला, सऊदी अरब से लौटा था व्यक्ति। 15 से 18 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन का तीसरा दिन, अब तक 1 करोड़ 24 लाख से ज्यादा बच्चों को वैक्सीन लगी। बच्चों ने वैक्सीनेशन पर भारत बायोटेक का बयान, टीकाकरण के बाद बिना सलाह पैरासिटामोल या पेन किलर्स न लें। भारत बायोटेक के नेजल वैक्सीन को मंजूरी देने की सिफारिश बूस्टर डोज के तौर पर इस्तेमाल होगा। प्रिकॉशन डोज को लेकर नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल का बयान, पहली 2 डोज जिस वैक्सीन की लगी है उसकी ही लगेगी प्रिकॉशन डोज। दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल समेत 8 राज्यों में कोरोना संक्रमण ने बढ़ाई चिंता, देश के 28 जिलों में 10% से ज्यादा वीकली पॉजिटिविटी रेट। देश में बीते 8 दिनों में 6.3 गुना बढ़े कोरोना के मामले, संक्रमण दर 0.79% से बढ़कर 5.03% हुई। देश में क्वारंटीन पीरियड 14 दिन से घटकर 7 दिन हुआ। लगातार 3 दिन कोई लक्षण नहीं दिखने पर बिना टेस्ट के हो सकते हैं डिस्चार्ज। देश में एक दिन में कोरोना के 58,000 से ज्यादा नए मामले, 534 मौतें। महाराष्ट्र में एक दिन में 26,538 नए केस आए, 8 लोगों की जान गई। मुंबई में कोरोना की रफ्तार जारी, 24 घंटे में 15,000 से ज्यादा संक्रमित हुए, 3 मौतें। मुंबई में डॉक्टर्स का पर भी टूटा कोरोना का कहर, जेजे हॉस्पिटल के 61 रेजिडेंट डॉक्टर्स पॉजिटिव। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का बयान, प्रदेश में पूर्ण लॉकडाउन लगाने की जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र में 15 फरवरी तक कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में फिजिकल क्लासेस पर रोक, परीक्षाओं को ऑनलाइन कराने का आदेश। नागपुर सिटी में 1 से 8वीं तक की क्लासेस बंद, 31 जनवरी तक बंद रखने का फैसला। दिल्ली में कोरोना का आंकड़ा 10,500 के पार, 24 घंटे में 8 मौतें। पश्चिम बंगाल में भी कोरोना के 14,000 से ज्यादा नए मामले, 24 घंटे में 17 की जान गई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का 2 दिन का बंगाल दौरा रद्द, कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से फैसला। यूपी में 24 घंटे में कोरोना से 2,000 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव, एक्टिव केस की संख्या 5,000 के पार। केरल में 24 घंटे में कोरोना से 4,801 लोग संक्रमित, 29 लोगों की मौत। कर्नाटक में कोरोना के 4,246 नए मामले आए, सबसे ज्यादा बेंगलुरु में 3,605 लोग पॉजिटिव। गुजरात में भी कोरोना के 3,350 नए मामले, 7 महीनों में पहली बार इतने केस आए। राजस्थान पुलिस एकेडमी पर कोरोना का कहर, 56 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर्स कोरोना पॉजिटिव। झारखंड के डीजी एडीजी रैंक के 150 पुलिस के अधिकारी कोरोना संक्रमित हुए, प्रशासन ने जानकारी दी। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि का बयान, रैलियों में टेक्नोलॉजी का करेंगे इस्तेमाल। बिहार में कोरोना के 1,659 नए मामले आए, सबसे ज्यादा 1,015 केस पटना में। पटना में मुख्यमंत्री आवास से जुड़े 40 कर्मी कोरोना संक्रमित, कुल 277 लोगों का टेस्ट किया गया। बिहार कैबिनेट का बड़ा फैसला, कोरोना से जान गंवाने वालों के परिजनों को मिलेगी 4-4 लाख की राशि। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को लिखी चिट्ठी, प्रदेश में जीनोम सीक्वेंसिंग सुविधा शुरू करने की मांग। छत्तीसगढ़ के रायपुर में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू, होटल, रेस्टोरेंट और फूड कोर्ट रात 11 बजे तक खुले रहेंगे। तमिलनाडु में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन का ऐलान, रविवार को पूरे दिन लॉकडाउन रहेगा। रात 10 बजे के बाद होटल, रेस्टोरेंट बंद रहेंगे, सिर्फ जरूरी सेवाएं चलती रहेंगी। एमपी में बड़े मेलों के आयोजन पर रोक लगी, शादी में सिर्फ 250 लोगों को इजाजत। हिमाचल प्रदेश में भी रात 10 से सुबह 5 तक कर्फ्यू, सिनेमा हॉल्स, जिम, इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बंद। ओडिशा सरकार ने नई कोरोना गाइडलाइंस जारी की, 7 जनवरी को सुबह 5 बजे से 1 फरवरी तक लागू रहेंगे नियम। नए नियमों के मुताबिक ओडिशा में 12वीं तक की क्लासेस बंद रहेंगी, 10th और 12th की क्लास ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी। ओडिशा में रात 9 बजे तक ही खुलेंगे बाजार और मॉल, सिर्फ फुली वैक्सीनेटेड लोगों को ही मिलेगी एंट्री। मुख्यमंत्री योगी ने मथुरा में एयर लिक्विड प्लांट का शिलान्यास किया, कहा कोरोना के दौरान ऑक्सीजन की जरूरत पता चली। यूपी में 16 जनवरी तक 10वीं क्लासेस तक के सभी स्कूल बंद, 11वीं और 12वीं की क्लासेस ऑनलाइन चलाने का आदेश। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे की वजह से हांगकांग का बड़ा फैसला, भारत समेत 8 देशों की उड़ान सेवा 2 हफ्ते के लिए स्थगित। पश्चिमी पाकिस्तान पर कुदरत का कहर, भारी बर्फबारी और बारिश से 300 घर तबाह, हजारों लोग बेघर। Xiaomi इंडिया पर कस्टम ड्यूटी की चोरी का आरोप, 653 करोड़ रुपए का भुगतान करने के लिए नोटिस जारी। यूएस डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 23 पैसे बढ़ा, $1 की कीमत 74 रुपए 35 पैसे। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 368 और निफ्टी 120 अंक की उछाल के साथ बंद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।